पांडे आप देखते हो औदीवानी। प्रस्तुत हवे यह सप्ताह क्या मुख्य समाचार। नागालैंड सैन ऑपरेशन मामले में एफआईआर 14 नागरिकन समेत 15 के मौत। 4 दिन 5 राज्य 21 मरीज। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन दिखाई सापन 4। तीसर लहर क्या बढ़ा खतरा। पुतिन पीएम मोदी संग शिखर वार्ता के का हवे मायने। आईआईटी कानपुर के 49 छात्रन का मिला 1 करोड़ से अधिक का पैकेज। 22 देश मिलकर तालिबान का दिन चेतावनी। अब प्रस्तुत हवे समाचार विस्तार से। नागालैंड के मोन जिला में सुरक्षा बलन के आतंकरोधी कार्रवाई में 13 ग्रामीणन के मौत के बाद स्थानीय लोगन में आक्रोश प्राप्त हवे। प्रदर्शनकारी असम राइफल्स के कैंप क्यार घेराव की तमाम युवक कैंप के भीतर घुस गए और हुआ से आगी लगावे के कोशिश की। कोरोना के तीसर लहर की चेतावनी पहले से रही हवे, जहाँ अंदेशा रहा हुआ सही साबित होगा। कोरोना क्या नवा वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से देश में फैलत जाता है। गुरुवार का कोरोना के नए वेरिएंट क्या पहला मामला देश में मिला रहा है। महज 4 दिन में यह 5 राज्यन में पहुंच गया हवे। इनमें से 21 लोगन के संक्रमित होने के पुष्टि हो चुकी हवे। ऐसे में तीसर लहर के आशंका का बल मिलत हवे। वही जरूरी होगा है कि लोग दोबारा कड़ाई से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का अपनावें। रूस के राष्ट्रपति पुतिन सोमवार का दिल्ली पहुंच गए, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और भारतीय समकक्ष के साथ शिखर वार्ता में शामिल हुई हैं। सूत्रन के मुताबिक शिखर वार्ता में दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार और निवेश, ऊर्जा और तकनीक के अहम क्षेत्रों में कई समझौता होने के संभावना हवे। सरकारी सूत्रन क्या यह भी कहा हवे कि पहली 2+2 शिखर वार्ता में अफगानिस्तान में स्थिति और लश्कर तैयबा तथा जैसे मोहम्मद जैसे समूह समेत आतंकवाद के बढ़त खतरन पर भी बातचीत करने की संभावना हवे। आईआईटी कानपुर के 49 छात्र छात्रन का 1 करोड़ रुपया से अधिक पैकेज वाली जॉब ऑफर भी है। यह पहला मौका है जब इतने अधिक छात्र छात्रन का 1 करोड़ क्या पैकेज मिला है। 3 दिन में संस्थान के 81 छात्र छात्रन का देश विदेश के मल्टीनेशनल कंपनी जॉब ऑफर की है। पिछले साल के अपेक्षा 32.5% अधिक प्लेसमेंट भा है। यह साल सर्वाधिक पैकेज विदेश के खातिर 2,74,250 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 2.8 करोड़ रुपया क्या ऑफर मुस्कान का मिला हवे। वहीं घरेलू पैकेजन में भी रिकॉर्ड बना हवे और 1.20 करोड़ रुपया क्या ऑफर मिला हवे। 22 देश एक साझा बयान में कही है कि तालिबान का इस्लामी सरकार पूर्व सरकार के कर्मचारी और सुरक्षा बलन का निशाना न बनावे कई अपन वादन में कामयाब रहे। बयान में कहा गया है कि हम निरंकुश हत्या और लोगन के लापता होने के रिपोर्टन से बेहद चिंतित हवे। ऐसे पहले ह्यूमन राइट्स वॉच के एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि तालिबान शासन के दौरान अब तक 100 से अधिक पूर्व सुरक्षा कर्मी की निरंकुश हत्या की जा चुकी है। तालिबान 4 महीना पहले अफगानिस्तान में नियंत्रण कीन्हे रहा है। यही के साथ यह समाचार समाप्त हुआ थी। मोहित अनुमति। जय सिया राम।